हेलो बच्चों, मेरा नाम राजेंद्र गौर है। एम करियर इंस्टीट्यूट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहली एक्सरसाइज में जो क्लास नंबर 2 थी उसमें हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? इसका क्या करना है? फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम। एंड एलसीएम ज्ञात करना है हमको। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो हमने पिछली बार बताया था आपको, ये वाली जिसमें 12 है, मान लो 12 का अगर प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है हमको, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, जो कि एकमात्र इवन या फिर ओनली वन इवन नंबर होता है, जो कि प्राइम नंबर होता है। इसके बाद 3 होता है, 5, 7, 11 ऐसे। तो इसके बाद ये 6 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम, और फिर 3 से, है ना, क्योंकि 2 से जा नहीं सकता। तो ये जो है 2 2 3, मतलब 12 फॉर्म 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनमें सिर्फ जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके वो कौन कौन से हैं? एक तो ये 1 से डिविजिबल होते हैं, और एक ये इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं। जैसे मान लो लिख तो हम 12 को 2 इंटू 6 भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो 6 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 इंटू 6 इसको 2 इंटू 3 इसको भी लिख सकते हैं हम। तो इसलिए हम 12 को लिखने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिखते हैं। ठीक है, तो हम आगे इसमें क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 3 संख्याएं दी हुई है। अभी तक हमने एक एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो 3 नंबर पे लागू नहीं होता है, वो 3 नंबर पे लागू नहीं होता है। इसलिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके सभी के प्राइम फैक्टर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? 12 के, जैसे अभी हमने 12 का देखा था, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको हम। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 इंटू 3? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या देखा था? प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल वाले में, अगर मान लो कि a की पावर 1 है, a की पावर 1 है इंटू a की पावर 1 है, तो ये जब इंटू में रहता है और बेस इनके सेम रहते हैं तो ये पावर जुड़ जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो a की पावर 2 हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पे हुआ है, ये 2 के साथ 2 की पावर 1 है ना, ऐसी 2 की पावर यहाँ 1 है, तो 2 की पावर 2 हो जाती है। वैसे ही हम सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही 15 का ज्ञात करते हैं। इसको आप ऐसे करके रफ वर्क में देख लिया करो। ये ऐसे 15 लिखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, लेकिन 2 से क्या 15 डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं अगला, ये 5 टाइम में जाएगा, और 5 से 1 टाइम, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, वो 3 इंटू 5 है ना। और अब देखते हैं 21 के, 21 के प्राइम फैक्टर्स सेम मेथड से ज्ञात करते हैं। सेम मेथड से कौन सा? 21 लिखा, क्या आप 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं, 3 से 7 टाइम में जाएगा, मतलब हाँ 3 से डिविजिबल है। 3 से 1 जा 21, और 7 से 1 टाइम में। ओके, तो 3 इंटू 7, यहां पे 12 का भी यहां लिख लो। आप क्या लिख सकते हो इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है, कॉमन फैक्टर जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल नहीं ले रहे हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो लेते हैं, मैक्सिमम पावर होती है ना। और एचसीएफ में देखते हैं कि सारी चीजों का हाईएस्ट जो कॉमन, जो लोएस्ट कॉमन जो पावर होती है इनकी, वो लेते हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन? यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 3
3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है बाकी दोनों में, 5 बाकी दोनों में नहीं है और 7 भी बाकी दोनों में नहीं है। मतलब इसका जो एचसीएफ है वो तो 3 रहेगा। और जो एलसीएम है, एलसीएम उसमें क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन जो पावर होती है, जो पावर हाईएस्ट पावर रहती है वो लेते हैं हम, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और ये फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम। सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, 2 को देखते हैं तो एलसीएम में जो हाईएस्ट जो पावर होती है वो लेते हैं हम। अब ऐसा कि आप बोलोगे सर इधर तो कोई पावर नहीं थी, ऐसे कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 7 भी नहीं है तो 7 की पावर 0 है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, 2 की पावर 0 है और 5 की पावर भी 0 है। तो क्या है कि हम एचसीएफ में जो है वो सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो सबसे छोटी पावर 0 है और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है। तो इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 लेते हैं, 3 की पावर 1, क्योंकि ये 1 ही सबसे बड़ी पावर है 3 की। ठीक है, इसके बाद 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 5 से 15 इंटू 7, इनको सभी को मल्टीप्लाई आप करोगे तो 15 4 जा 60 और 420, तो ये आपका एलसीएम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब क्या होता है कि जब भी ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर है सारे के सारे 17 23 29, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। जब भी सारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो जिनका एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं सभी के, इसका 1 है और एक ये स्वयं है मतलब 17 है, इसका 1 है और 23 है, इसका 1 है और 29 है, मतलब इनको 1 इंटू 17 लिखेंगे तो 17 हो जाएगा, 1 इंटू 23 लिखेंगे तो 23, ऐसे ही 1 इंटू 29 तो 29। तो इसलिए इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है सारे के सारे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं इसलिए इनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1। एंड एलसीएम क्या होता है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इनकी हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। तो सभी की हाईएस्ट पावर लेंगे, मतलब 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, सभी की पावर 1 लेते हैं, मतलब कि इनका क्या हो जाता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे इनका, पहले इन दोनों का करते हैं, 17 3 जा 51 का 1 5 बचा, फिर 17 2 जा 34 और 5 39, फिर इसको नीचे लेके आते हैं 29 को, 29 का इंटू करते हैं, 29 बन जा 29, 2 बचता है यहां लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 29 9 जा, क्योंकि हमें पता है 29 का अगर 10 बार करते हैं हम तो 290 आता है, तो इसलिए हम उसको 9 टाइम करना है, मतलब कि हम इसको एक बार कम कर देते हैं ना 290 में, 91 को 290 में से 29 को कम कर देते हैं तो 261 बचता है, मतलब 261 का 1 और 26 बच जाता है हमारे पास। 29 3 जा कितना होता है, 60 27, मतलब 87 होता है, 87। इनको हम जोड़ देते हैं, कितना होता है, ये यहाँ पे इसकी पावर 2 नहीं जोड़ी थी है ना, यहाँ पे 261 लिख दिया था, पावर नहीं जोड़ी थी, यहाँ 3 आता। ठीक है, ये 3 और इनको हम इधर लिख देते हैं सीधा। तो इसका क्या है, एलसीएम डायरेक्टली इनका मल्टीपल होता है, मतलब इनका सीधा इंटू कर देते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है, इनका 1 होता है, क्योंकि इनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। नेक्स्ट, ऐड,
तो हम इनके सभी के कैसे निकालने हैं, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अब तक तो आप सीख चुके होंगे। कभी भी आप क्वेश्चन करो तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आप इंतजार मत करा करो कि सर सॉल्व कराएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करो, इसके बाद खुद बनाने की कोशिश करो, यदि ना बने तो फिर आगे वीडियो देखो। जैसे कि एट का प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे निकालते हैं हम एट का। तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा। मतलब कि हम एट को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। वैसे ही 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 क्योंकि ऑड नंबर है, 2 तो इसका प्राइम फैक्टर होगा नहीं। क्या हम 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते? अब 3 इंटू 3 लिख तो सकते हैं हम वेरीफाई करते हैं कि 3 प्राइम नंबर है। हाँ 3 प्राइम नंबर है, मतलब हाँ कि 3 इंटू 3 9 को लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही सेम टू सेम 5 इंटू 5, और 5 भी प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, तो हम इनको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब की बात सही। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन कुछ भी दिख रहा है? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, कुछ भी कॉमन आपस में नहीं है। तो जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसके पास वन तो होता है, वन होता है ना। आप इसको नोटबुक में भले ही ना लिखे वन को, लेकिन ये वन होता है, ठीक है। किसी से वन से किसी का मल्टीप्लाई करो या किसी से किसी को डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम इसको वन यहां लिख देते हैं, ठीक है। याद रखना ये 2। और एलसीएम क्या होता है, यदि इनका प्राइम फैक्टर 1 है, या सॉरी एचसीएफ अगर 1 है, तो इनका जो एलसीएम है वो सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई होगा। किसी भी संख्या का यदि एचसीएफ 1 आता है, एचसीएफ आपने निकाल लिया, एचसीएफ यदि 1 आता है तो बाकी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आप उनको कुछ भी मत करो, कुछ भी निकालने की ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं, सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो। जिस भी संख्या का एचसीएफ 1 आता है उन संख्याओं के जो है उनको क्या है कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप यहाँ पे लिख दोगे 2 की पावर 2 लिख दोगे, 3 की पावर 2 लिख दोगे, 5 की पावर 2 लिख दोगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो इनकी यही है ना, मैक्सिमम पावर तो इनकी यही है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो क्या ये वही बात नहीं हो गई, 8 9 एंड 25 सेम टू सेम बात ही तो हो गई है ना। अब कैसे करोगे इनटू 8 25 बैठ जा 200 100 का 19 में करेंगे मतलब 1800, इसका ये एलसीएम, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पूछा है इफ एचसीएफ 306 और 657 का इज इक्वल टू 9, मतलब कि जो इनका एचसीएफ है दोनों का वो क्या है 9 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम, और इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अब हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पे हमको क्या क्या दिया है, 2 नंबर्स दी 1 2 एंड एचसीएफ। तो हमारे पास जो रूल है, तो हम यहाँ सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। अब एलसीएम क्या है इनका, एलसीएम ही तो ज्ञात करना है, एलसीएम तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना एलसीएम, तो एलसीएम ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। तो एलसीएम का क्या लिख देते हो आप, एलसीएम ही लिख देते हो सीधे, आप एलसीएम का क्या, एलसीएम ही लिख देते हो, इनटू एचसीएफ क्या दिया हुआ है आपको, एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ 9 दिया है, 9 लिख दो। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो नंबर्स कौन कौन से हैं आपको, 306 इंटू 657, तो ये आपके 2 नंबर्स है। एलसीएम, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, सॉल्व करना है अब हमें, तो एलसीएम
इंटू इंटू 657 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था आपको। इनको सम को सम अगर डिवाइड होता है तो वो हो जाता है, तो इनका सम दोनों साइड क्या ठीक है, दोनों साइड ये 9 से डिवाइड हो सकता है, कोई से किसी को भी कर लो आप, ठीक है। किसको करना चाहोगे, चलो इसको कर देते हैं। 7 जा 63 और 3 जा, ठीक है। इसको इंटू करते हैं, अब इनको इंटू करते हैं, 3 6 इंटू 7 3। क्या हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इनका पहाड़ा, कैसे कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। कैसे करना है, इंटू 7 3। कैसे करोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे, 6 9 है ना, 66 है, 306 306 कर लो। 3 से करोगे पहली बार में, 3 6 जा 18, तो बन ही जाएगा। 3 3 जा 9, 7 से 42 और 7 से 21। कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा, 8 3 3 2 2। मतलब का इसका आंसर कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 22338, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा है उसने कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड कैन एंड विथ द डिजिट 0। उसने पूछा है कि जो 6 की पावर, मतलब 6 की पावर 1 हो 2 3 4 जितनी भी हो, कोई भी इंटीजर नंबर उसकी पावर हो, तो क्या उसकी जो संख्या है, जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट संख्या है उसकी, वो 0 हो सकती है। ऐसे मान लो 6 की पावर 1 है, तो हम 6 की पावर 1 लिखते हैं, 6 की पावर 2 है तो 6 की पावर 2 लिखते हैं, 6 की पावर 2 है तो उसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 लिखेंगे, ये कितना 36 हो जाएगा। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या उसकी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है। अब ऐसे 6 की पावर 3, तो इसको क्या 216 लिखेंगे। वैसे ही आगे जाएंगे, लेकिन आप इनमें एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इनकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रह रही, 6 की पावर कितनी भी लगा दो आप, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। और ये बात हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना इस बात को। अब क्या बोला है उन्होंने, इफ अ नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 डिजिट 0, तो यदि कोई संख्या क्या 0 से 0 पर एंड होना चाहती है तो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। 10 से कैसे, यदि मान लो कोई मैं 10 ही ले लेता हूं, 10 में एक 0 है, ये 0 पे एंड होता है, तो ये क्या 10 से डिविजिबल होगा, 10 से 1 टाइम में जाएगा। यदि मैं लेता हूं कि 290 ले लेता हूं, इसमें एक 0 है, 0 से कोई संख्या एंड होती है, मैं 10 से डिवाइड करता हूं, 0 से 0 कट जाती है, मतलब 10 से डिविजिबल होता है। कोई भी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट या फिर जो 0 पे एंड होता है वो 10 से डिविजिबल होगी ही, तो इसलिए क्या इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो क्या करते हैं, देन देयरफॉर है ना, देयरफॉर क्या कि जो 10 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 10 के, 2 होता है इंटू 5 होता है, मतलब 2 और इंटू एक बार 1 2 और 1 5 यदि मिल जाए, इन दोनों को इंटू कर दें तो क्या हो जाता है 10 बन जाता है। मतलब कि इसके 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5,
तो कम से कम किसी भी संख्या में जीरो होने का अगर हमको प्रमाण ढूंढना है तो आप उसमें एक 5 ढूंढ लीजिए, एक 2 ढूंढ लो। यदि इनमें से दोनों में से एक भी कोई है तो वो जीरो रहेगी। यदि मान लो कोई किसी में दो बार 2 है और 2 बार ही 5 है तो उसमें 2 जीरो होगी ही होगी, किसी भी कंडीशन में 2 जीरो होगी उसमें। अब इसका इनटू करो आप, 25 एंड 4, 25 4 जा 100, 2 जीरो। मतलब किसी भी संख्या में जितनी बार 2 होंगे, जितने 2 होंगे और उतने ही बार यदि 5 हो जाता है तो उतनी जीरो होनी है। यदि मान लो 5 रहे और 2 ना रहे तो भी यूनिट डिजिट 5 रहेगी, फिर उसमें जीरो नहीं रहेगी। दोनों का होना जरूरी है, कंपलसरी है दोनों का होना, तभी जीरो हो पाएगी। ठीक है, दोनों का होना जरूरी है। यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास 6 है, 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को लिखते हैं हम 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिखते हैं। 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं। यदि मान लो हम इसको पावर n पूछा है हमसे, अगर हम इसकी पावर n लगा देते हैं, ये n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना। 6 कौन कौन से प्राइम फैक्टर से मिलकर बना है, एक 2 से और 3 से, दोनों प्राइम फैक्टर से मिलकर बना है 6। तो इसमें एक बार 2 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो इसमें 5 नहीं है। यदि इसमें 5 होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये जीरो पे एंड होगा। इसकी यूनिट डिजिट या फिर ये जो एंड की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए थी, 0 होती। लेकिन क्या है कि इसमें 2 और 3 है, इसमें 5 का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी ये स्लाइड क्या है कि चेंज करने में पूरा डिलीट हो जाता है ये, तो इसलिए आप यहाँ तक लिख लेना वीडियो पॉज करके, इसके बाद मैं आगे का लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेना। तो क्या है कि यहाँ पे अब हमने लिखा था तो यहाँ पे लिखते हैं थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is contain टू एंड 3। बट हमको क्या चाहिए था, हमको 5, लेकिन इसमें है ही नहीं। क्या इट हैज नॉट, क्या लिख सकते हैं इसको, इट हैज नॉट प्राइम फैक्टर 5। इसके पास 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर 5 इसके पास नहीं है। इसलिए क्या है कि ये, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 10। यदि ये 10 से डिविजिबल बाय 10 नहीं है, अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं है तो क्या इसकी क्या नहीं हो सकती, फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनने क्या चेक करने को बोला था, 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कंक्लूजन है हमारा, वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स वाई 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ये कहीं पे 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, प्रूफ हो गया ना हमारा ये आप इसको बहुत अच्छे से लिख लेना कि स्टेप बाय स्टेप,
क्योंकि 10th की जो बोर्ड में हमको लिखना पड़ता है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। अब हमको यहाँ क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब कि कोई भी ऐसी संख्याएं हो जो कि दो को या मतलब कि दो प्राइम फैक्टर्स के अलावा, जैसे 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी ऐसा अन्य प्राइम फैक्टर हो जो इनको डिवाइड कर दे। यदि कोई भी अन्य संख्या इसको डिवाइड कर देगी तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि एक तो 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ ये खुद होता है। तो वैसे ही इसमें कोई अगर तीसरा हो जाता है तो वो क्या, कंपोजिट नंबर कहलाता है, ये भाज्य संख्या हमारी कहलाती है। अब हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला जैसे कि 7 सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या, ऐसे कि मान लो हम इसमें किसी चीज को कॉमन निकालते हैं, कॉमन ऐसे मान लो a प्लस बी है, इसके आगे यदि मैं a लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंदर जाके दोनों में इंटू करेगा, जैसे a इंटू ए प्लस a इंटू बी। तो यदि ये दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह यदि ये शामिल है तो हम इसको एक बार रिमूव करके और बाहर ला सकते हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 13 हमको कॉमन दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं बाहर ले आते हैं 13। यहाँ पे क्या 7 इंटू 11 प्लस 1। तो हमने 13 को तो बाहर निकाल लिया। अब 13 को बाहर निकाला तो यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा सर, 0 क्यों नहीं लिखा, 13 को तो बाहर निकाल लिया। क्योंकि हम यदि 13 को वापिस इंटू करेंगे, जैसे ही वापिस इंटू करेंगे तो ये यहाँ पे वापिस ही आ जाएगा 13, है ना। यदि यहाँ पे 0 लिख देता मैं तो यहाँ पे तो 0 हो जाता है ना, किसी भी संख्या का अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पर क्या 13 इंटू 77 प्लस 1 77 को और क्या लिख सकते हैं हम 33 इंटू 33 और 33 इंटू 6 है ना, 6 भी लिख सकते हैं ना, 13×78। आओ मतलब कि क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, एक तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, एक ये पूरा नंबर जो इंटू करने के बाद जो आएगा उससे डिवाइड हो सकता है, और एक 13 से डिवाइड हो सकता है, एक 6 से डिवाइड हो सकता है। मतलब इसके पास तो बहुत सारे नंबर है, प्राइम नंबर है, बहुत सारे प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। मतलब कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, यदि इसके पास मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम मेथड से करेंगे, है ना, सेम ही है ये भी। क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको दोनों में से कोई कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे प्लस के बाद वाले को देखो और यहाँ ढूंढने की कोशिश करो इनमें कुछ है क्या। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 यहाँ कॉमन है, तो खींच लो इसको बाहर, निकाल लो, बाहर निकाला क्या लिखोगे आप 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे ना कि 5 लिख देंगे। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जरूरी है क्या कि हम इसको सभी को करके देखें, हमको क्या यहाँ से पता चल नहीं पा रहा है क्या कि ये कंपोजिट है या नहीं है, या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। क्योंकि हमको 2 नंबर्स देखने थे, 2 नंबर्स में से जो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स ढूंढने थे। यदि 1 और इटसेल्फ के अलावा यदि ये किसी से भी डिवाइड होता है तो ये कौन सा कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये 5 से तो डिवाइड होगा ही, 5 से तो ये डिविजिबल होगा ही, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 5 है। अब मान लो कि 2 है
और 2 के मल्टीप्लाई में 3 है, तो हम पूछते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है क्या? हाँ, इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, मतलब डिवाइड होगा। यदि मान लो मैं इसके डिवाइड में 2 लिख देता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे डिविजिबल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 5 इनके इनटू में लिखा है सभी के, तो मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा ही, 5 से ही डिवाइड होगा। अब इसके आपको ये इनटू करना है क्या? 6 24 6 24 144 144 इंटू 7, ये 1009 होगा इसका, है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन सभी को, तो ये आएगा आपका 108 प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 109। इनको आप इंटू करोगे तो कैसे? 2 3 जा 6 6 6 6 4 जा 24 24 6 जा 144 144 7 जा, ये आ जाएगा 1008। ठीक है, तो यहाँ भी क्या क्या हो रहा है आपका? ये भी कौन सा आपका कंपोजिट नंबर है। तो जो नंबर है वो क्या, कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कैसे? क्यों? क्योंकि इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? पूछा है देयर इज ए सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब उसी राउंड का चक्कर लगाने में, जैसे कि एक राउंड बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो सोनिया है मान लो यहाँ से सोनिया इसको कितना 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। और एक और कौन है? रवि है। यहीं पे एक रवि है, रवि को कितना 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। सेम है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मतलब एक ही पॉइंट से वो दौड़ना चालू करते हैं और एक ही टाइम पे दौड़ना चालू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक मान लो एक राउंड पाथ है, ये वाला राउंड पाथ है, यहीं से तो सोनिया स्टार्ट करती है दौड़ना, जो कि 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर सकती है। मतलब ये 18 मिनट बाद वापस इसी पॉइंट पे आ सकती है। और यहीं से कौन? रवि चालू करता है, जो कि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर सकता है। मतलब ये 12 मिनट में यहाँ पे आ सकता है। अब इनको दोनों को एक साथ कब ये सेम पॉइंट पे आएंगे? मतलब ऐसे तो ये चक्कर लगाते रहेंगे, ये 18 मिनट बाद आएगा, ये 12 मिनट बाद आएगा। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम पे कब आएंगे? सेम टाइम पे कब आएंगे? मतलब कि एलसीएम ज्ञात करना है हमको। किसका ज्ञात करना है? एलसीएम। यदि हमको ऐसा पूछे कि सेम टाइम पे कब मिलेंगे, ये घड़ी, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये घड़ी इतने टाइम पे बज रही है, फिर इतने टाइम पे बजेगी, तो इसके बाद ये सेम टाइम पे कितने टाइम बाद बजेगी, है ना। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये एलसीएम से रिलेटेड पूछा है। कितना? सोनिया कितना ले रही? सोनिया टेक्स कितना? 18 मिनट, है ना। 18 मिनट 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड, है ना। राउंड लिखा है, बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी, है ना। और रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, कंप्लीट 1 राउंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, इनका क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको। इन सभी को देखकर ये पता चल पा रहा है कि हमको इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करना चाहिए हमको? वी शुड फाइंड आउट इट्स एलसीएम, है ना। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं दोनों का, एलसीएम किसका? 18 एंड 12 का। 18 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं। कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 18 को क्या लिख सकते हो आप? 18 को
18 का इधर देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 18 का 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, और फिर 3 से 1 टाइम में। मतलब इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को अभी हमने पढ़ा था, 12 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब कि 18 को तो लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे कि यहां पे 2 दिखा है, 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 लेंगे, है ना, 2 लेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे एलसीएम किसका, 18 और 12 का, तो 2 की पावर 2 लेंगे, है ना। और 3 की पावर मैक्सिमम कौन सी दिख रही है आपको, 2, तो मतलब 3 की पावर भी कौन सी लेंगे हम, 2। तो यहां पर क्या, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36। हमको मतलब क्या निकला है हमारा, जब वो 36 मिनट, तो इसका एलसीएम क्या है 36, मतलब कि क्या है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, मतलब आफ्टर हाउ मेनी नहीं, आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। जैसे ही उनका राउंड कंप्लीट होगा, ये वाला ये राउंड जो यहाँ से वो लगा रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ से जो इन्हें परिक्रमा पूरा कर रहे हैं, ये वाला, ये वो सेम पॉइंट पे अभी जो यहाँ से चल दिए, इसके बाद अगली बार 36 मिनट बाद यहाँ पे मिलेंगे, फिर हर 36 मिनट बाद ही मिलते रहेंगे वो, फिर 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलने के बाद फिर 36 मिनट बाद, मतलब कि जैसे ही मिलेंगे इसके अगले 36 मिनट में फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।